नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम क्लास 6 में क्लास 7 में चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन की वर्कशीट नंबर 5 करेंगे। उससे पहले मैं कुछ आपको बेसिक रूल्स बता देता हूँ इसमें कि क्या क्या प्रॉपर्टी लगेंगी, कौन सा फॉर्मूला है। तो इसमें आपके पास है फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। हम आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है उसको फैक्टराइज कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल है आपके पास फैक्टर ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाते हैं हम फैक्टर उसको द अंडरस्टैंडिंग द कंसेप्ट ऑफ द फैक्टराइजेशन ऑफ एल्जेब्रिक वी बिगेन्स द सिंपलेस्ट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो आपके पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है सबसे पहले उसको मोनोमियल्स में कन्वर्ट करेंगे एंड इट राइट प्रोडक्ट ऑफ टू मोर फैक्टर्स। उसके जो फैक्टर के साथ आपस में मल्टीपल होती है उनको हम डिफरेंट करेंगे। कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स, तो उसमें से जो कॉमन फैक्टर निकालते हैं मोनोमियल्स एक एक टर्म करके निकाल लेते हैं आप। तो उसमें से हम कॉमन टू बोथ मोनोमियल्स आर कॉमन फैक्टर, जो दो आपके पास पोलोनोमियल है उसमें से एक एक फैक्टर आप कॉमन निकाल लेते हैं। तो अब आती है आपके पास नेक्स्ट टॉपिक है इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ मोनोमियल्स। जब आप हाईएस्ट मीन्स HCF फाइंड आउट करेंगे, आपके पास मोनोमियल्स गिवन है, मोनोमियल्स ऑफ द कॉमन फैक्टर हैविंग ग्रेटेस्ट कोफिशिएंट एंड हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल टू अंडरस्टैंड। तो यहाँ से जब आप HCF फाइंड आउट करोगे तो आप कुछ रूल रेगुलेशन को ध्यान में रखते हुए करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं टू फाइंड HCF। जब आप HCF फाइंड आउट करते हैं ऑफ टू और मोर मोनोमियल्स, टू और उससे ज़्यादा, वी फॉलो द गिवन स्टेप्स। फर्स्ट है आपके पास फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। जब आपके पास टू और मोर हैं तो उसमें न्यूमेरिकल देखना है आपने, जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है, एंड कैलकुलेट देयर HCF। सेकंड क्या है, फाइंड द कॉमन वेरिएबल, उनमें से कॉमन वेरिएबल देखना है अपीयरिंग इन द गिवन मोनोमियल्स, जो आपकी मोनोमियल्स में गिवन है। फाइंड द हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ ईच ऑफ वेरिएबल ऑफ गिवन द मोनोमियल्स। द प्रोडक्ट ऑफ HCF ऑफ numerical coefficient and highest common power of the variable are given in HCF of the monomials। तो इस टाइप से हम करेंगे। तो जैसे मैं एक एग्जांपल करवाता हूँ आपको। जैसे आपके पास है फाइंड द HCF ऑफ दिस 21x³ y7 एंड 35x5 y3। तो यहाँ से पहले आपने आपके स्टेप के अकॉर्डिंग फाइंड द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड कैलकुलेट देयर HCF। जो आपके पास 21 और 35 है, 21 और 35, आपने इन दोनों का HCF फाइंड आउट करना है न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट का कितना हुआ आपके पास 7 कोफिशिएंट आया इनमें, यानी कि ये HCF आ गया इन दोनों का HCF फाइंड आउट करने की मेथड आपको पता है। आप इसको प्राइम फैक्टराइज से सिंपल कर सकते हैं। अब कॉमन वेरिएबल ऑफ x एंड y, इन दोनों में कॉमन कौन सा है। तो सबसे पहले आप हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x की हाईएस्ट कॉमन पावर जो दोनों में कॉमन आ जाए। देखो यहाँ x की पावर 5 है, यहाँ x की पावर 3 है, तो जो स्मॉल है वो दोनों में मिलेगी, आपको x³ आ जाता है। और y की क्या है, y की यहाँ 7 है, y की यहाँ 5 है, तो यहाँ 5 कॉमन आ जाता है। सो HCF ऑफ दिस 7x³ y5। तो आपके पास इस टाइप से है। तो फैक्टराइजेशन बाय द टेकिंग आउट ए कॉमन फैक्टर। तो आप कॉमन, जब आपके पास टू और मोर टर्म्स हो जाती है बायनोमियल्स में करते हैं तो उसके क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन बाय द टेकिंग आउट ए कॉमन फैक्टर। फाइंड द HCF ऑफ ऑल द टर्म्स एंड एक्सप्रेशन ईच टर्म ऑफ द गिवन एक्सप्रेशन एज द प्रोडक्ट ऑफ HCF and the quotient when it is divided by HCF. Use the distribution property and multiplication over addition to the expression, the given expression as the product of HCF and the quotient of the given expression divided by HCF. Now move to the worksheet number 5। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके पास
एक्सप्रेस द फ्लोइंग्स एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स एनी टू फैक्टर्स इन 4 डिफरेंट वे। 4 डिफरेंट वे से आपने लिख के दिखाना है इसको। मैं एक क्वेश्चन को लिख के दिखा देता हूँ, आप इसको 4 डिफरेंट वे से। तो मेरे पास क्या है, 12x² y। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 4 डिफरेंट वे से। सबसे पहले मैं इनको अलग अलग इसको लिख के दिखा सकता हूँ। जैसे एक बड़ा मेरे पास मैं लिख दूँ इसको 2 × 1x² y। टू इन टू में यहाँ 6 आ जाएगा आपके पास। दूसरा तरीका लिख सकता हूँ मैं इसको 2x² × 6y²। और लिख सकता हूँ मैं इसको 2x मल्टीपल में 6xy²। और यानी कि आपने इन्हीं को लिख के दिखाना है। एक और लिख सकता हूँ मैं 12x² × y²। तो आपके पास 1 2 3 4 हो गया। आप इसको किसी टाइप से लिख सकते हैं। एक और लिख सकता हूँ इसको मैं 4x² × 3y²। सॉरी, वाई ओनली वाई है तो यहाँ मैं वाई लिखूँगा। जब आप इसको मल्टीपल करते हो तो 12x² y आ गया आपके पास। तो आप आपके इस क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन को इस टाइप से लिख सकते हैं, सभी के एज इट इज़ बनेंगे। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द HCF ऑफ द फ्लोइंग मोनोमियल्स। इन मोनोमियल्स का HCF फाइंड आउट करना है। तो मैं इसमें से आपको 5th पार्ट करवाता हूँ। फर्स्ट करवाता हूँ पहले। चलो, मैं फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2a⁵ एंड 12a⁵2 12a²। तो ये है आपके पास इस HCF ऑफ 2 एंड 12 इज 2। 2 और 12 का HCF आपके पास क्या आता है, 2 आता है। और यहाँ से कॉमन वेरिएबल क्या है, कॉमन वेरिएबल आपके पास एक ही है। कॉमन वेरिएबल इज, दोनों में आपके पास आपको ए ही दिखाई देता है, ए है। तो हाईएस्ट कॉमन वेरिएबल, कॉमन पावर लिख लें आप, पावर ऑफ ए। इन दोनों में हाईएस्ट पावर कौन सी है, वैसे तो 5 है, पर कॉमन जो दोनों में कॉमन आए a² है। तो क्या आ जाएगा, इन 2 मोनोमियल, इन 2 मोनोमियल्स में क्या है, a²। क्या आया, a²। तो HCF कितना हुआ आपके पास, HCF इक्वल HCF 2 आपके पास यहाँ से, a² यहाँ से, तो 2a² आपके पास आपका आंसर आ जाता है। तो इसी टाइप से मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं 5th पार्ट करता हूँ। क्या है 5th मेरे पास, 2x³ y², 10x² y³ 14xy। तो ये है मेरे पास यहाँ से। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं HCF फाइंड आउट करूँगा। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 10 एंड 14 इज, इनका HCF कितना होगा आपके पास, इज, इन सभी का HCF आपके पास क्या है, यहाँ 2 आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, कॉमन वेरिएबल इज, यहाँ कॉमन वेरिएबल क्या है, x और y, x, y। अब क्या लिखेंगे हम, हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ x इन मोनोमियल। इन आपके पास ये मोनोमियल्स हैं सभी, ये
3 इन मोनोमियल इक्वल, यहाँ x की हाईएस्ट पावर देखो इसमें और इसमें हाईएस्ट कॉमन पावर तो आपके पास यहाँ क्या मिलेगा, आपको x मिलेगा जो सभी में मिलेगा, तो हमने लिख दिया यहाँ से x। ऐसे ही लिखेंगे हम हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ y इन मोनोमियल, यहाँ से y क्या मिलेगा आपको, ये भी y मिलेगा। तो सो HCF इक्वल कितना हुआ आपके पास, HCF यहाँ से ये 2 और यहाँ से ये x और y, तो 2xy इकट्ठा लिखना है, 2xy आपके पास ये आ जाता है, इसका HCF के लिए HCF आ जाता है। अब क्वेश्चन नंबर मेरे पास थर्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में फाइंड द HCF ऑफ द टर्म्स ऑफ द फैक्टराइजेशन। आपके पास ये मोनोमियल्स थी, अब ये बायनोमियल्स में कैसे फाइंड आउट करते हैं इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मैं फर्स्ट लिखता हूँ यहाँ 3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 5y माइनस में 15y स्क्वेयर, 15y स्क्वेयर। तो आप 5y माइनस 15y, तो इसमें क्या करेंगे, वी नो दैट HCF shall be the product to the highest common coefficient and the highest power of the variable, और इसमें and highest power of variable। HCF आपके पास क्या आएगा, HCF आपने लिखा 5y एंड 15y स्क्वायर, तो इन दोनों में से आपके पास HCF आपका 5 हुआ। क्या हुआ, 5 और इन दोनों में कॉमन आपके पास क्या आएगा, y। तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, इज 5 और साथ में क्या आएगा, y। आपके पास 5 और y हुआ, तो सो 5y माइनस में 15y स्क्वेयर इक्वल 5y फैक्टराइज हो जाएगा साथ में, यहाँ से क्या बचा मेरे पास 1 माइनस 3y ये आ गया आपके पास। द हाईएस्ट कॉमन पावर ऑफ, ये ओनली इसमें पावर में y है, y, ठीक है ना। तो और इनमें आपके पास 5 और 15 में द कोफिशिएंट ऑफ द टू मोनोमियल्स इज द 5 एंड 15 एंड देयर HCF इज 5। तो आपके पास आपका सॉल्यूशन आ जाता है 5y इंटू 1 माइनस में 3y। आपके पास आपका फैक्टराइज तो यहाँ से 5y इंटू 1 माइनस 3 हो गया, और HCF ऑफ 5y एंड 15y स्क्वायर इज 5 और y, तो यहाँ से 5y तो आपका क्या आएगा, HCF आएगा, और फैक्टराइज के लिए आपके पास ये हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, यहाँ से मेरे पास क्वेश्चन नंबर 6 है, इसका सेकंड का 6 पार्ट 8x² y² माइनस में 16xy³
प्लस में 24xy। ये है। इस टाइप के करने के लिए क्या करेंगे हम, सेम प्रोसेस है जैसे पहले में किया था। तो वी नो दैट HCF HCF shall be the product of highest कॉमन कोफिशेंट। तो यहाँ से HCF कितना हो जाएगा आपके पास, HCF इसमें से 8x² माइनस में 16xy³ और 24xy। मैंने लिखा 8x²y² कोमा 16xy³ कोमा 24xy। तो इन तीनों में से आपके पास HCF आ जाता है। इसका कॉमन फैक्टर इज 8, 16 और 24 में से आपके पास 8 और यहाँ से xy आ जाता है। तो इट्स मीन HCF कितना हुआ आपके पास, 8xy। अब आपने क्या फाइंड आउट करना है इसके फैक्टराइज करने के लिए, तो यहाँ से हम उसको कंप्लीट को लिखेंगे 8x²y² माइनस में 16y² और प्लस 24xy। तो यहाँ से हम कॉमन लेंगे 8, साथ में x और y, x एंड y। तो अंदर क्या बचा हमें, हमारे पास यहाँ से xy माइनस ये 2y, सॉरी ये क्यूब है तो यहाँ भी क्यूब लिखेंगे हम। तो एक y बाहर ले लिया हमने, तो यहाँ स्क्वायर प्लस 3 ये आपके पास, तो आपके पास ये आ जाता है। तो देयरफॉर HCF एंड फैक्टराइज ऑफ दिस, इस टाइप से आप फाइंड आउट करोगे। मैं एक क्वेश्चन और करवा देता हूँ इसका। आपके पास सेकंड पार्ट है 16m माइनस में 4m², 16m माइनस में 4m²। हम इसमें क्या करेंगे, HCF कितना हो जाएगा आपके पास, HCF 16m, 4m², 16m। तो यहाँ से मेरे पास HCF हो जाएगा इज, इन दोनों में से जब हम करेंगे तो 4m आ गया आपके पास आए। अब आपके पास क्या है, फैक्टराइज करना है अपने इसको, 16m माइनस में 4m²। तो यहाँ से इन दोनों में से एक तो मेरे को m कॉमन है और साथ में 4, तो यहाँ क्या बचता है मेरे पास 4, माइनस में यहाँ से 4m², यहाँ क्या बचेगा, ओनली m बचेगा। तो ये क्या हुआ, 4m इंटू 4 माइनस में m, और साथ में HCF कितना हुआ, HCF हो जाता है मेरे पास 4m। तो आपने ये वर्कशीट नंबर, क्वेश्चन नंबर 3 के रिमेनिंग पार्ट सभी एज इट इज़ करने हैं। आशा है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।